राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक भावना है। वेस्ट बंगाल, जहां दशकों तक वामपंथ का राज रहा और फिर आई एक नई ताकत। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहां जीत की ओर बढ़ रही है? बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वाम दलों के नियंत्रण में रही। फिर 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता संभाली। उसके बाद से बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया। जहां एक और क्षेत्रीय ताकत मजबूत रही, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी। बीजेपी का उभार 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में सीमित सफलता मिली। लेकिन 2019 आते आते तस्वीर बदलने लगी। वोट प्रतिशत बढ़ा, सीटें बढ़ी और बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। मुद्दे भी बदले, पहचान, विकास और राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव अब बंगाल में भी दिखने लगा। चुनावी संघर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला सीधा था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी। चुनाव प्रचार तेज हुआ, रैलियां हुईं और पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिक गईं। हालांकि नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी ने अपनी अब तक की सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी आगे जीत सकती है? कुछ फैक्टर उनके पक्ष में हैं। बढ़ता वोट शेयर, मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व, विपक्ष के रूप में पहचान। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। स्थानीय नेतृत्व की कमी, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़। यानी मुकाबला आसान नहीं था। निष्कर्ष, बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां एक और पुरानी ताकतें अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर नई ताकतें बदलाव की बात कर रही थी। अंततः बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बंगाल में पहली बार भगवा पार्टी सरकार बनाने जा रही है।